हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AK47 अकाउंट। इस चैनल में मैं आपको क्लास 12 के अकाउंट्स के सभी डाउट्स क्लियर करता हूं और सभी कॉन्सेप्ट को ईजीएस्ट वे में सिखाने की कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूं जिसकी मदद से आप अकाउंट्स के क्वेश्चन के आंसर ईजीएस्ट वे में समझ सकें और उसे सॉल्व कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। और इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देती है। इसके दो रीज़न है। एक तो कैपिटल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो दूसरा रीज़न है कि कैपिटल फाइनेंस होता है, और अगर बिजनेस में फाइनेंस ही नहीं रहेगा तो बिजनेस रन कैसे कर पाएगी। कहते हैं कि बिजनेस का ब्लड फाइनेंस होता है, और जैसे शरीर से ब्लड निकाल लिया जाए तो शरीर किसी काम की नहीं रहती, वैसे ही बिजनेस से फाइनेंस निकाल लिया जाए तो बिजनेस की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी और वो रन नहीं कर पाएगी और ना ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगी। इसी कारण बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो आप देखते हैं इसे कैलकुलेशन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल होती है उस पर रेट बाय 100। ये रेट क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, और इनटू में टाइम बाय 12। टाइम बाय 12 का मतलब होता है कि कितने महीने वो कैपिटल बिजनेस में रही। इस टाइम बाय 12 का मतलब ये होता है। अब एक नोट है कि इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, कि हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगी वो ओपनिंग कैपिटल पर ही होगी। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना होगा, तभी जाके हम ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो हम जानेंगे आगे के पॉइंट में। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की ओर। एग्ज़ाम्पल से आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल है कि ABC आर पार्टनर। ABC 3 पार्टनर हैं, फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 की। ये तीनों पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं 1 अप्रैल 2018 को। ए इंट्रोड्यूस 8 लाख रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2018 की। एक ए पार्टनर है जो 8 लाख रुपए बिजनेस में एज अ कैपिटल लेके आता है। वाई बी इंट्रोड्यूस 6 लाख रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2018, जबकि बी 6 लाख रुपए बिजनेस में लाता है और वो 1 अक्टूबर 2018 को लाता है। और सी इंट्रोड्यूस 4 लाख रुपीज़ ऑन 31 दिसंबर 2018 की। सी 4 लाख रुपए 31 दिसंबर को बिजनेस में लाता है एज अ कैपिटल। और हमें निकालने लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जिसकी रेट 10% है, और वो बिजनेस का एंड ईयर 31 मार्च 2019 है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं कि ए ने 1 अप्रैल को 8 लाख रुपए कैपिटल लगाए, ठीक है, और बी ने 1 अक्टूबर को 6 लाख रुपए अपनी कैपिटल लगाई, और सी ने 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर 1 जनवरी को ही कहते हैं, उस दिन सी ने 4 लाख रुपए
कैपिटल लगाई तो ए का जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे फुल ईयर लगेगा और बी का जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो सिर्फ हाफ ईयर लगेगा, सिर्फ 6 महीने का लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने होता है। देखिए कैसे, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 1 महीना, फिर दिसंबर 2, फिर जनवरी 3, फिर फरवरी 4, फिर मार्च 5, फिर 31 मार्च को 1 अप्रैल भी कहते हैं, लेकिन हम 31 मार्च लेके चलते हैं। इस दिन 6 महीने पूरे हो जाते हैं बी को, इसलिए हम इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे और ए पे फुल ईयर का, और सी पर 3 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, जो कि 31 मार्च भी कहते हैं हम, उस पर हम 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल इतना होगा 8 लाख रुपए, उस पर रेट 10/100 10% का इंटरेस्ट है और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 80,000। और बी का इंटरेस्ट होगा 6 लाख पर 10%, फिर उसका 6/12, क्योंकि हाफ ईयर में उसका कैपिटल लेके आया है, इसलिए इस पर 6/12 इंटरेस्ट लगेगा और उसकी इंटरेस्ट हो जाएगा 30,000। और सी पर 4 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, उस पर 10% इंटरेस्ट और 3 महीने के लिए दिसंबर में वो अपना कैपिटल लेके आया, इसलिए उस पर 3/12 का टाइम लगेगा। और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 10,000 रुपये आता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकाल जाता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। पढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये है कि अगर लायबिलिटी आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में लेफ़्ट साइड आती है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी, और अगर लायबिलिटी घटती है तो वो डेबिट साइड में जाएगी। जैसे कि अगर कैपिटल बढ़ता है तो उसका एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी, और अगर कैपिटल घटती है तो वो डेबिट साइड में जाएगी। वैसे ही अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और घटता है तो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये सब लायबिलिटीज़ होती है। और एसेट अगर बढ़ती है तो इसके अपोजिट होता है, एसेट का बढ़ना डेबिट और एसेट का घटना क्रेडिट। जैसे कैश अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और अगर कैश घटेगा तो क्रेडिट होगा। वैसे ही बैंक में होगा, वैसे ही बिल्डिंग में भी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. गेवाल की बुक से है, इसकी एडिशन 2019 की है और पेज नंबर 2.86 पे है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। अगर आपके पास टी.एस. गेवाल की बुक है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको अपनी बुक के और लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है कि अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, कि अमित और ब्रमित 2 पार्टनर हैं और वो 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल ऑफ 15 लाख और 9 लाख रेस्पेक्टिवली। और कैपिटल है उन दोनों की 15 लाख और 9 लाख। 15 लाख अमित की है और ब्रमित की कैपिटल 9 लाख है। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर का मतलब ये ध्यान रखना, जब भी 1 अक्टूबर आए मतलब कि हाफ ईयर, 1 अक्टूबर 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 12 लाख रुपए हो जाएगी, मतलब कि अमित की भी 12 लाख और ब्रमित की भी 12 लाख 1 अक्टूबर को इनकी कैपिटल हो जाएगी। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। मतलब कि उनकी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, मतलब 12 लाख करने के लिए एक पार्टनर ने कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, मतलब और लगाया, और एक पार्टनर ने कुछ कैपिटल अपनी निकाल ली बाय चेक के द्वारा। आप इस अमाउंट को देख के पता लगा सकते हैं कि किसने कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस करी, किसने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी। अमित ने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी 12 लाख लाने के लिए, 3 लाख उसने विड्रॉ कर लिया होगा 12 लाख को बचाने के लिए, और ब्रमित ने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया होगा अपनी कैपिटल में, 3 लाख रुपए लगाया होगा अपनी कैपिटल को 12 लाख लाने के लिए।
बढ़ते हैं आगे की ओर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, कि इंटरेस्ट जो इनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो 8% लगेगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब एंड ईयर उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 मार्च 2019 है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो इस डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे कि इस क्वेश्चन में दे रखा था कि अमित और ब्रमित की कैपिटल 1 अप्रैल को 15 लाख और 9 लाख थी, और वही कैपिटल आगे चलकर 1 अक्टूबर को 12 लाख हो गई, जिसमें से अमित ने 3 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से निकाल लिया और ब्रमित ने 3 लाख कैपिटल अपनी पुराने कैपिटल में जोड़ दिया, जिससे इन दोनों की कैपिटल 12 लाख हो गए। तो अब इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें 6 महीने का पहले इंटरेस्ट निकालना होगा। पहले 6 महीने पर हम 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन किस पर? इस पर या इस पर? तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे इस पर, क्योंकि 6 महीने तक यही कैपिटल चलती आ रही है इन दोनों की। फिर अगले 6 महीने पर हम इस पर कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अक्टूबर से मार्च तक यही कैपिटल फिर चलती आ रही होगी। तो हम अलग अलग कैपिटल इन दोनों की निकालेंगे। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। तो अब देखते हैं अमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें। अमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में अमित की कैपिटल 15 लाख रुपए थी और उस पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, और वो अप्रैल से अक्टूबर तक ही थी, इसलिए इस पर 6/12 का टाइम लगेगा। उसको सॉल्व करके 60,000 रुपये आएगा। फिर अक्टूबर से मार्च में अमित की कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई थी, उस पर 8% का इंटरेस्ट फिर लगेगा। फिर 6/12 लगेगा, क्योंकि हाफ ईयर उसकी कैपिटल रही थी। उसको सॉल्व करके 48,000 रुपये होगा। इसका टोटल अमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 1,08,000। फिर बात करते हैं ब्रमित की इंटरेस्ट निकालने की। ब्रमित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल से अक्टूबर, उसकी कैपिटल 9 लाख रुपए थी। फिर उस पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा। फिर इसको इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इसका सॉल्व करके 36,000 रुपये इसकी इंटरेस्ट बनेगी। फिर इसके बाद अक्टूबर से मार्च में इसकी कैपिटल बढ़ के 12 लाख रुपए हो गई थी, उस पर फिर 8% का इंटरेस्ट लगेगा। फिर 6/12, जो कि अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं, इसलिए 6/12 इसका टाइम लगेगा। फिर इसको सॉल्व करके 48,000 इसकी इंटरेस्ट बनेगी। फिर इसका टोटल 84,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रमित की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज़ गिवन। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हो तो हम उसे ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे हिंट्स हैं जिससे हम पता लगा लेंगे कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है या ओपनिंग कैपिटल। अगर ये हिंट अगर क्वेश्चन में है तो आप समझ जाइएगा कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, वरना ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी। तो पहली हिंट है कि कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन, मतलब पहली हिंट है कि कैपिटल आपको क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ आएगा कि आपकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट में है, मतलब कि प्रॉफिट और ड्राइंग के बाद की कैपिटल है आपकी। अगर आफ्टर एडजस्टमेंट की कैपिटल है तो इसका मतलब है
कि वो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। और दूसरी हिंट है कैपिटल इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिखे तो समझ जाइएगा ये क्लोजिंग कैपिटल है, और अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दिखे तो भी आप समझ जाइएगा कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, या फिर कोई एक भी दिख सकती है। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की ओर। कैलकुलेशन में आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट, फिर इसमें प्लस करना ड्राइंग, अगर है तो क्वेश्चन में दे रखी होगी तो इसका अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। इसको प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसमें हम माइनस करेंगे प्रॉफिट को, माइनस करके प्रॉफिट को जो भी अमाउंट आएगा वही हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड और प्रॉफिट को माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस हुई हुई होती है। क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में बनाने के लिए हम ड्राइंग को प्लस करते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस हुई होती है, और क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, जिससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाती है। फिर हम ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैंने पहले बता रखा है कि हम हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल से निकालते हैं, इसलिए हमें क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में बदलना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल करने की। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 2.86 में क्वेश्चन नंबर 36 के आंसर को सॉल्व करने की, जिसके लिए मैं आपको अपनी बुक की ओर लेके चलता हूँ। अगर आपके पास टी.एस. ग्रेवाल की बुक है तो आप उसी में से अपने क्वेश्चन को देख लीजिए, वरना मैं अपनी बुक की ओर आपको लेके चलता हूँ, आप वहीं से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि राम एंड मोहन आर पार्टनर इन बिजनेस। राम और मोहन दो पार्टनर है बिजनेस में। देयर कैपिटल एट द एंड, ये ध्यान रखना, एट द एंड दे रखा है, इसका मतलब है कि उसने क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड लिखा हुआ है। वर 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब राम की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 24,000 है और मोहन की क्लोजिंग कैपिटल 18,000 है। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वर इतने 40,000, 4,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब राम ने 4,000 की ड्राइंग करी है और मोहन ने 6,000 की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले की होती है। ड्यूरिंग द ईयर वॉज 16,000, मतलब प्रॉफिट हमारी 16,000 रुपये है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 तक की हमको 31 मार्च 2019 तक की हमको इंटरेस्ट निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसके आंसर निकालने की। आंसर नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा था हमें क्लोजिंग कैपिटल राम और मोहन की 24,000 और 18,000। इसमें हमें ऐड करना होगा ड्राइंग, उन दोनों की ड्राइंग थी 4,000 और 6,000 राम और मोहन की, और ऐड करके हमारे पास 28,000 और 24,000 रुपये। फिर इसमें हम लेस करेंगे प्रॉफिट हमारे पास 16,000 रुपये थी, और हमें क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दे रखी, तो हम 1:1 ही मान के चलेंगे। तो हम 16,000 का आधे हिस्सा राम और मोहन में लेस कर देंगे, तो 16,000 का आधा हिस्सा 8,000 बनता है, जिसमें हम राम में से और मोहन में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है 20,000 और मोहन की 16,000। अब इस पे हम क्या कहते हैं 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% ऑन ओपनिंग कैपिटल, 20,000 का 5%, फिर 16,000 का 5%। 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये, 16,000 का 5% होता है 800 रुपये। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।